स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जैसे कि रिजल्ट प्रोसेस शुरू हो चुका है, आप सब जानते हैं। कई बच्चों का एक खास सवाल था सीजीपीए के रिगार्डिंग कि सीजीपीए में रिजल्ट मिलेगा या ग्रेड मिलेगा या परसेंटेज मिलेगा। बेटा, ग्रेडिंग सिस्टम सीबीएसई ने ऑप्ट की हुई है, बट कई बार क्या होता है, हम जो एडमिशन लेते हैं वहां पर सीजीपीए मांगा जाता है या परसेंटेज मांगा जाता है। तो जैसे आपके मार्क्स भी मिलते हैं सब्जेक्ट वाइज एंड ग्रेड इज ऑल्सो गिवन, तो परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली सीजीपीए भी कैलकुलेट कर सकते हैं और परसेंटेज टू सीजीपीए कन्वर्जन एंड सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन भी आज हम सीखेंगे। ठीक है, कि सीजीपीए को परसेंट में कैसे निकालें, क्योंकि मान लो हमारा बोर्ड अगर हमें सीजीपीए में रिजल्ट देता है सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप परसेंटेज में उसको कैसे करोगे। सो कन्वर्ट करना होगा सीजीपीए को परसेंटेज में, तो इट्स अ सिंपल प्रोसेस जो कि एक जस्ट वन स्टेप प्रोसेस है। तो सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग यू कैन ऑब्टेन योर परसेंट बाय मल्टीप्लाइंग सीजीपीए बाय 9.5। अगर आपको सीजीपीए मिलता है, मान लो एनीथिंग, मान लो 8 है, तो आप उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आएगा वो आपका परसेंटेज होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो ये फॉर्मूला है हमारा। अगर किसी बच्चे का सीजीपीए 8.8 है तो आप उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल बी गेटिंग 73.6, तो ये है आपका परसेंटेज। मान लो हमारी सीजीपीए 9.3 है, तो अगेन मल्टीप्लाइड बाय 9.5 आपकी 88.35 आती है परसेंटेज। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है कि परसेंटेज इज इक्वल टू सीजीपीए इंटू 9.5। तो सीजीपीए क्या होगा, सीजीपीए का भी फॉर्मूला होगा कि इट विल बी इक्वल टू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 9.5। करेक्ट, ये है कन्वर्जन। उसके भी एग्जांपल्स देखेंगे। अब है कि आपको सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ती है। जो सेंट्रल बोर्ड्स होते हैं ना, वो फॉलो करते हैं सीजीपीए सिस्टम। ठीक है, तो कॉमन ग्राउंड्स में आने के लिए स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड एंड अदर एजुकेशन बोर्ड इज अ परसेंटेज। तो अगर हमारे पास सीजीपीए है तो हमें कॉमन ग्राउंड्स पे आने के लिए परसेंटेज कन्वर्जन करना पड़ता है। वहीं पर यूनिवर्सिटीज जो है एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर्म्स जो होते हैं वो परसेंटेज को प्रेफर करते हैं ओवर स्कोर्स और ग्रेडिंग पॉइंट्स। तो जहां पर जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्जन करते हैं। करेक्ट। अब जैसे मान लो कि सीजीपीए अगर 91 टू 100 हमारे मार्क्स हैं तो अवर ग्रेड विल बी A1 और हमारा सीजीपीए होगा 10। मार्क्स रेंज अगर हमारा 81 टू 90 है तो योर ग्रेड विल बी A2 और हमारा सीजीपीए हो जाता है 9। अगर आपके मार्क्स रेंज 71 टू 80 के बीच है तो हमारा ग्रेड होता है B1 एंड सीजीपीए इज 8। 61 टू 70 में ग्रेड आती है B2 और सीजीपीए होता है 7। 51 टू 60 में हमारा ग्रेड होता है C1 एंड योर सीजीपीए इज अराउंड 6। 41 टू 50 में हमारा ग्रेड आएगा C2, सीजीपीए इज 5। 33 टू 40 में हमारा ग्रेड है D, सीजीपीए इज 4। अगेन अब ये देख लो E1 जो फेल कह लो या एसेंशियल रिपीट कह लो, तो 0 टू 21 के बीच हमारा E ग्रेड आता है। तो ऑब्वियसली क्या हम परसेंटेज टू सीजीपीए कन्वर्जन कर सकते हैं, तो बिल्कुल। अगर सीजीपीए इज इक्वल टू परसेंटेज बाय 9.5 है तो हम एक दूसरे में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी का परसेंटेज 76 आया है तो सीजीपीए कितना होगा, सीजीपीए इज परसेंटेज बाय 9.5, तो 76 को आप 9.5 से डिवाइड करो तो आपका सीजीपीए आ गया 8। सो बेस्ड ऑन योर नीड आप कन्वर्जन कर लेते हैं। ठीक है, सीजीपीए आएगा तो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज आएगा उसको सीजीपीए में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमें सब पता है। सीबीएसई की वेबसाइट बेटा अपडेट हो रही है, 8 अप्रैल को लास्ट अपडेट हुआ है। सो रिजल्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। रिजल्ट की साइट अभी देखो 23 वाली ही दिखा रही है। और मैं बता दूं कि कॉपी चेकिंग बहुत बढ़िया चल रही है। एक बच्चे का सवाल था, बिल्कुल सही सवाल था, कि ह्यूमैनिटीज पे मैंने कभी कुछ बोला नहीं है। यूजुअली मैं साइंस पे ज्यादा बोलती हूँ और कॉमर्स पे बोलती हूँ, ये बात तो है, बट जो भी मैं इन जनरल बोलती हूँ वो सब पे अप्लाई होता है, क्योंकि लीनियंसी सबके लिए है। अटेम्प्ट के मार्क्स सबको मिलेंगे, स्टेप मार्किंग सबके लिए होगी, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, कॉमर्स के हो या आप क्लास 10th के बच्चे हो। द रूल अप्लाइज टू एवरीवन। और अगर जो लीनियंसी है, अटेम्प्ट के नंबर है, वो हर बच्चे को एक जैसे मिलेंगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो। क्लास 10th की कॉपी चेकिंग हो गई है, रिजल्ट प्रोसेस चल रहा है, इट विल टेक 3 वीक्स। क्लास 12th की साइंस स्ट्रीम की हो गई है, कॉमर्स स्ट्रीम की चल रही है, ह्यूमैनिटीज की भी चल रही है। ठीक है, चल रही है बट कंप्लीट हो जाएगी 3 वीक्स में। इंटायर 12th की कॉपी चेकिंग कंप्लीट होगी एंड रिजल्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हालांकि साइंस वालों का चल रहा है प्रोसेस भी। तो रिजल्ट के तो आने के चांसेस मई से पहले नहीं है। मई के फर्स्ट वीक टू सेकेंड वीक के ट्रांजिशन में रिजल्ट आएगा।
और बेस्ड ऑन द हम अगर पास्ट ट्रेंड्स देखें बेटा तो आपका रिजल्ट जो है वो 10-12 मई के आसपास ही आना चाहिए, जिसमें कि 12th का रिजल्ट पहले आता है। 1-2 दिन का गैप भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पिछली बार अगर एक ही दिन 1 घंटे के गैप पे दिया तो हर साल वही करेगा। वो सीबीएसई के मूड पे डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। और इसकी जानकारी सीबीएसई के ऑफिशियल जो है वो ऐसे नहीं देते, वो एक ही उसी दिन अचानक ट्वीट डालते हैं। लेकिन मीडिया जो होती है ना वो कहीं ना कहीं से खबर लेके आ जाती है, तो मीडिया के थ्रू हमें पता चलने लगता है। सो रिजल्ट आपको आएगा और 12th का चांसेस ये है कि पहले आएगा। परसेंटेज भी देखिए बेटा तो पासिंग परसेंटेज 10th का 95 प्लस जाना चाहिए और 12th का भी 90-92 प्लस जाना चाहिए पासिंग परसेंटेज। हो सकता है इससे भी बेटर जाए, क्योंकि अब तो इलेक्शन ईयर या फिर आपके चेयरपर्सन चेंज हुए हैं, क्योंकि मार्किंग स्कीम इस बार और बढ़िया की गई है, लीनियंसी और ज्यादा की गई है। टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट्स, थैंक यू मैम फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आती है, पसंद आती है। मॉडरेशन में मैक्सिमम कितने मार्क्स तक बेटा 9, 8, 9 नंबर तक तो इंक्रीज होते हैं। इवन मैंने किसी भी साल में 12 नंबर भी देखा है इंक्रीज होते हुए, बट दैट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सेट, और वो सीबीएसई के पैनल डिसाइड करेंगे कि किस सब्जेक्ट में क्या देंगे। करेक्ट मैम, आई हैव अटेम्प्टेड 22, 23, 24, 26, 27, 28 to till 34 questions in accounts. I am expecting बेटा आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर आप इतने कम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ 80? यू विल डेफिनेटली पास, क्योंकि बेटा 26 में पास है, 20-21 आपको लगता है, तो आपने अटेम्प्ट लिए है तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग ऑल्सो। मैम सुनो, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, मैंने इंग्लिश के पेपर दिए हैं 18 नंबर का, सही किया, और 12 नंबर का ऐसे ही कर दिया। हाँ बेटा, इंग्लिश में तो आई डोंट थिंक कि आपको दिक्कत आएगी, टीचर आपको डेफिनेटली पास कर देंगे। 23 आउट ऑफ 70 आ रहा है, क्या पास हो जाऊंगा बेटा? 23 आउट ऑफ 70 तो डेफिनेटली पास हो जाओगे आप। आपके मैं घी शक्कर हूँ। अच्छा बेटा, मैं भी चाहती हूँ हर बच्चा पास हो, आई डोंट वांट कि, मैं नहीं चाहती कोई भी बच्चा फेल हो, या जैसे सीआईएसई बोर्ड 99% पास कर देता है वैसे सीबीएसई भी कर दे, बट सीबीएसई के कुछ फ्लॉज हैं जिसकी वजह से परसेंटेज नहीं आते, जिस फ्लॉज को मैंने पहले भी बताया था कि क्लास 12th में इन्होंने थ्योरी के लिए जो है 33% पासिंग क्राइटेरिया फिक्स कर दिए सेपरेटली, विच इज अ प्रॉब्लम। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल अगर होता तो बहुत बच्चे ले आते, बट 10th में वो है, इसलिए 10th में बच्चों को पासिंग की टेंशन इतनी नहीं होती, 12th में होती है। सिलेबस भी ज्यादा है, डिफिकल्टी भी बढ़ा दी गई है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो डिफिकल्टी लेवल काफी बढ़ गई है, ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ाते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ आंसर्स को खत्म ही कर देंगे, तो दैट फॉर्म इज नॉट इजी फॉर स्टूडेंट्स, तो पासिंग क्राइटेरिया इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए देखो कुछ बच्चों की तो डेफिनेटली कंपार्टमेंट आएगी फॉर श्योर, 100% सीबीएसई का रिजल्ट तो नहीं होता, नॉट इन द कोविड ईयर ऑल्सो। मैम मेरे 15 मार्क्स बैठ रहा है फिजिक्स में। बेटा 15 मार्क्स आपका बैठ रहा है ना, तो अटेम्प्ट लिए हो तो बेटा टीचर पास कर देंगे आपको, बिना मॉडरेशन ग्रेस के भी आप पास हो जाओगे। सो यही है आपके रिजल्ट का अभी करंट सिनेरियो। और सीजीपीए परसेंटेज जो भी आएगा, चांसेस है कि इस बार सीजीपीए आए आपके रिजल्ट में, तो यू कैन बी कन्वर्टिंग इट, राइट? सो डू नॉट वरी, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, कोई भी बच्चा दुखी नहीं होगा, कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। आप सबके रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, ठीक है, अच्छे ही आएंगे। जिन बच्चों के मान लो पासिंग नहीं हो पाए, चलो हम मान लेंगे कि हमारी कमी रह गई कि हमने कुछ कम पढ़ा, अगर हमने जेन्युइनली लिखा है और फिर हमारे मार्क्स खराब आए तो फिर आप रीचेक करवाओगे और आपके मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। बट नहीं रीचेक में क्लियर हुआ मतलब हमने कहीं पे कमी छोड़ी है, ठीक है, तो आप पास हो जाओगे। सो डू नॉट वरी। और जस्ट इन केस अगर किसी कंपार्टमेंट आ गई तो बेटा 1 मंथ पढ़ के भी बहुत से बच्चे पास होते हैं। एवरी ईयर मैं भी एक स्पेशल बैच लेती हूँ और जिसमें 95% बच्चे तो डेफिनेटली पास हो जाते हैं। हाँ, फिर भी 5% बच्चे रह जाते हैं, ये वो बच्चे हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते, तो फिर इसमें टीचर का भी फॉल्ट नहीं है, बोर्ड का भी फॉल्ट नहीं है, ठीक है, बट मैक्सिमम बच्चे क्लियर कर लेते हैं, तो इतना टेंशन लेने का नहीं है, पास हो जाते हैं और अच्छे मार्क्स से। मैंने खुद पढ़ाए में ऐसे बहुत बच्चे, लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, उनका जेई भी क्लियर हुआ। तो ऐसा नहीं है कि अभी अगर पास नहीं हो पाएंगे तो इट्स अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, आप क्लियर कर सकते हो, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो, ठीक है। सो डू नॉट बॉदर, स्टे पॉजिटिव।